बैरूट ब्लास्ट अ मैसिव ब्लास्ट, इसके बारे में आपने न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में ज़रूर देखा होगा। 4 अगस्त 2020 ट्यूसडे को शाम के 6 से सवा 6 के बीच में ये ब्लास्ट बैरूट में हुआ था। तो इस वीडियो में हम बैरूट ब्लास्ट से रिलेटेड जितनी भी इंग्लिश की वोकेबलरी हैं उसे डिस्कस करेंगे विद हिंदी मीनिंग एंड सेंटेंसेस, ताकि सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। बट आइए उससे पहले हम जान लेते हैं, लेट अस नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ओके, लेबनान इज अ कंट्री एंड बैरूट इज इट्स कैपिटल। Lebanon is a Western Asia country. It is beside Mediterranean Sea and Syria is its neighboring country. Population of Lebanon country is about 70 lakh. You can see 68.5 lakh. बैरूट ब्लास्ट के बारे में हम शॉर्ट में बताते हैं। मेडिटेरियन सी के पास बैरूट में ही एक बंदरगाह था, वहीं के वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसके वजह से इतना तेज़ धमाका हुआ था। अब हम जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट ने कैसे वर्क किया था। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा। इट अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन टूवर्ड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग फायर, देयरफॉर द ब्लास्ट वॉज मेड। ओके, ये अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो फायर जब लगी रहती है वहाँ ऑक्सीजन को और अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आग और बहुत तेज़ लगती है। और वो ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि इसकी आवाज़ 200 किलोमीटर अवे सिप्रस में भी सुनाई दी थी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हसन दैब ने कहा है कि हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो कि पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्रीज से हेल्प भी मांगी है। आप इस पिक में देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन। इट्स अ वेरी ट्रेजिक कंडीशन फॉर दैट कंट्री एंड वी शुड प्रे कि वो जल्दी से ही हील कर जाए। और हमारी कंट्री इंडिया और बाकी कंट्रीज भी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस वोकैबुलरीज। So our first word is unprecedented. That means never happened before. जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। बैरूट ब्लास्ट was unprecedented accident. बैरूट का ब्लास्ट जो था वो कभी भी दुनिया में नहीं हुआ है। ये आप अपनी लाइफ इंसिडेंट से भी रिलेट करके डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। मशरूम क्लाउड्स, 4 अगस्त को ट्यूसडे को शाम के 6 बजे जब एक्सप्लोजन हुआ था तो वो मशरूम क्लाउड्स की तरह दिखने में था, जैसा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट में होता है। बट न्यूक्लियर ब्लास्ट ये नहीं था। अब हम जानते हैं कि वो मशरूम क्लाउड का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, उसके बीच का साइंस क्या है। हॉट गैसेस राइजेस वेरी क्विकली बट द कोल्डेस्ट एयर अबोव ट्राइज टू पुश दिस डाउन लीविंग द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम क्लाउड। मतलब कि नीचे से गर्म हवा एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडी हवा उसको ऊपर नहीं जाने देती, नीचे ही पुश करती है, जिसके वजह से मशरूम जैसा फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम पिक में देख सकते हैं। और वहाँ के एक्सप्लोजन में भी लेबनान में जो हुआ था उसका पीछे का रीज़न भी यही था। वेयर हाउस, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। In Hindi it is known as Godam. This word you all have heard. So in Hindi Godam and in English warehouse. और ये जो ब्लास्ट हुआ है उसका रीज़न यही है कि वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जो कि 6 सालों से वहीं पे रखा हुआ था और जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। Detonation, the act of exploding something. The Hindi meaning is विस्फोट. The blast was caused by the detonation of ammonium nitrate. Ammonium nitrate के विस्फोट के वजह से वो ब्लास्ट हुआ था और 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे था, जिसके वजह से इतना तेज़ धमाका हुआ जिसका लॉस ऑफ न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, में भी आप देख सकते हैं। नाउ रिप्ड, RIPPED, ripped. That means तोड़ दिया. The blast ripped through buildings in a 10 kilometer radius. That means कि जो blast था वो इतना तेज़ था, that was so massive कि सारी 10 किलोमीटर रेडियस की जितनी बिल्डिंग्स थी सारी उसकी विंडोज़ सब की सब टूट गईं। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। कॉन्फिसेटेड या सीज्ड या जब्त। Ammonium nitrate was confiscated from the cargo ship
6 years ago, लेबनान में ही वहाँ पे एक बंदरगाह है, वहीं के कार्गो शिप में 6 साल पहले एमोनियम नाइट्रेट आया था और उसको वहीं के वेयर हाउस में रख दिया गया था। और अभी 6 अगस्त को वहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट की वजह से इतना तेज़ से ब्लास्ट हुआ, इतना मैसिव ब्लास्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, जो कि एक वार्निंग है बाकी कंट्रीज़ को, ताकि वो स्टोरेज एमोनियम नाइट्रेट का ठीक से करें, ताकि बाकी कंट्रीज़ की भी कंडीशन वैसी बिल्कुल भी ना हो। Sectarian, caused by disagreements among people from different religious group. सांप्रदायिक, सेक्टेरियन की हिंदी है सांप्रदायिक। सेक्टेरियन वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, ये क्या होता है? एक प्रकार की हिंसा जो किसी धर्म, पंथ या संप्रदाय विशेष के लोगों के बीच होती है। सभी प्रकार की हिंसा, झड़प व दंगे शामिल होते हैं जो कि धार्मिक, पंथ या सांप्रदायिक लोगों के बीच में होता है। Crumbling, this word you must have heard in English news channel or English newspaper. But what does it mean? It means become weaker in strength or influence. In Hindi, कमज़ोर होना। सेंटेंस पढ़ते हैं। लेबनान हैज़ बीन बैटलिंग विद वन क्राइसिस और अनदर, बी इट a political instability, a crumbling economy or the pandemic. That country is already suffering from many problems like political instability, crumbling economy, मतलब वहाँ की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो रही थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो रही थी और पैंडमिक की कंडीशन तो थी। उसी में ये ब्लास्ट होके बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है, वहाँ की इकोनॉमी को और घटाया है। 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। So it's a very tragic situation for Lebanon. We should pray for Lebanon and their citizens कि उनको पेशेंस मिले और वो जल्दी से अपनी कंडीशंस को सही कर लें। So that's all from today's video. Thank you so much for watching. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। Thank you so much for watching.